वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडल एल्यूमिनियम। हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेज़रमेंट टेप या मापक फीता या पैमाइश टेप के बारे में, जिससे हम किसी चीज़ की साइज़ को मेज़रमेंट करते हैं और उसमें जो नंबरिंग होती है, जो मेजरिंग स्केल होती है, उसको हम समझें कैसे। तो बेसिकली अपना हमारे यहाँ जो मेज़रमेंट टेप होता है उसमें 4-5 चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे कि ज़्यादातर तो हमारे यहाँ लोग इंच में मेज़र करते हैं या फीट या फुट में मेज़रमेंट करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओवरऑल ये 4-5 पॉइंट ही होते हैं जिसमें कि इंच टेप में मेज़रमेंट किया जाता है। तो हम समझेंगे आज कि इंच को कैसे मेज़रमेंट, इंच में कैसे मेज़रमेंट करते हैं, फुट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो आइए सबसे पहले हम इंच टेप की मदद से समझेंगे कि इंच टेप में मेज़र होता क्या है। जैसे कि इंच, फुट, ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो आप शायद इसको अब देख पा रहे हो। जैसे कि आप इसे देख पा रहे होंगे, ये 1 2 3 4। चले मैं दूसरा वाला इंच टेप यूज़ कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी प्रिंट सही गई है। इसको देखिए, जी। अब इसमें आप देखें, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग है इसकी, इसी को इंच कहते हैं। और बेसिकली जब आप इसमें आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 1 या 11 के बाद 1 फीट, ये FT लिखा हुआ, ये इंडिकेट करता है 1 फीट को। तो 11 के बाद 12 नहीं, डायरेक्ट 1 फीट, तो 12 इंच इक्वल टू 1 फीट। इस तरीके से फिर आप जब जाएंगे 24 पे तो आप देखेंगे कि ये है 2 फीट, 23 के बाद 24। तो इस तरीके से 12 से आप मल्टीप्लाई करते जाएं, जो भी आपका इंच है वो फीट में कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो ये तो हो गया फीट का मामला। और इंच, फीट को ही फुट कहते हैं। फीट जो है वो प्लूरल नंबर है, हिंदी में कह रहे हो तो बहुवचन, और फुट जो है वो सिंगुलर नंबर है। तो बेसिकली एक छोटा सा जो इसमें माइनर सा फ़र्क तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप आ जाए मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर पे। मीटर तो बेसिकली आप ये समझें कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 m। इसको इंच में समझना चाहेंगे आप तो तकरीबन 39.5 इंच से थोड़ा सा कम, 1 सूत कम, ये होता है 1 मीटर, जहाँ पे ये 1 m लिखा हुआ है। उसके पहले आप देखेंगे 90, 80, 70, 60, 50, 40, ये सब बेसिकली क्या है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर इसको आप समझना चाहें तो 1 मीटर में 90 के बाद ये है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की लैंग्वेज में अगर मीटर को समझना चाहें, सेंटीमीटर के पैमाने में, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और इंच में अगर समझना चाहें तो 39.36 इंचेज इज इक्वल टू 1 मीटर। तो होपफुली इंच और सेंटीमीटर में आपने समझ लिया होगा मीटर क्या होता है। और सेंटीमीटर तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जो 18, 19, 70 ये जो गिनतियां हैं, नंबर हैं, यही है सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कितने को बोलते हैं, जैसे 70 के बाद आप ये देखिए 1, या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये जो डिस्टेंस है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में, 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस, या 3 से 4 की, या जो भी है, यही है सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस को कहते हैं सेंटीमीटर। तो होपफुली मीटर, सेंटीमीटर दोनों जो है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं mm या मिलीमीटर। तो मिलीमीटर बेसिकली होता क्या है, मिलीमीटर कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख लें, ये 6 है, ये 7, तो ये तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। 1 सेंटीमीटर के बीच में जो बारीक बारीक से नंबरिंग है, लाइनिंग है, इसको कहते हैं mm। और ये 1 सेंटीमीटर में टोटल कितने होते हैं, 10।
आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। और इसको सेंटीमीटर और पूरा 1000 अगर आप इसी मीटर की बात कर लें आप, तो जैसे अभी हम कह रहे थे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा 1000 90 है, 90 इंटू 10 आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 900, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 100 सेंटीमीटर इधर, 100 इधर, ये 900 ये 1000 इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर को हम 3 तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, 3 तरीके से इसको जो है 3 कैटेगरी में नाप सकते हैं। जैसे अगर इंच में नापना हुआ तो हम कहेंगे 39.36 मीटर, 39.36, और अगर हमें कहना हुआ सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हो गया आपका 1 मीटर, और अगर हमें इसको कहना हुआ मिलीमीटर या में तो 1000 इक्वल टू 1 मीटर, और अगर हमें इसे फिट में कहना हुआ तो आप देखें ये 3 फिट है, उसके बाद 1 2 3 फिट 3 इंच 3 सूत, 3 फिट 3 इंच 3 सूत इक्वल टू 1 मीटर। तो होपफुली अभी आपका ये मीटर, फुट, इंच और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये तो आप बेसिकली समझ गए होंगे। अब हम आते हैं बेसिकली कुछ और चीज़ों पर, जैसे कि अब हम बात करेंगे इंच की। इंच में भी बड़ी बारीक बारीक नंबरिंग होती है, उसको कैसे समझें। इंच तो बेसिकली इंच को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो फिर से मैं से इंची टेप की सहायता लूँ, आप एक बार फिर से इंची टेप की तरफ आए और मैं आपको दिखाऊं इंच में फिर क्या क्या मार्किंग होती है, क्या क्या निशान होते हैं, उसके कितने डिवाइडेशन पार्ट होते हैं 1 इंच के। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे जैसे ये 38 39 या 39 to 40, अब इसके बीच में जब आप ये निशान जो मार्क हुए दिख रहे हैं, अगर इनको काउंट करेंगे तो आप होपफुली आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ से आप स्टार्ट कर लें 39 की ये वाली, ये जो निशान है ये 39 का एंड है, 38 to 39 इंच का। इसके बाद से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के बाद जब लास्ट वाला 21 को हम काउंट करेंगे ये हो जाएगा 16। तो बेसिकली 1 इंच के बीच में जो ये निशान है ये होते हैं 16 मार्क्स होते हैं। तो इन 16 मार्क्स को 2 तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, और एक तो इनको बोला जाता है आनी और दूसरा इनको बोला जाता है सूत। 2 तरीके हैं, मे भी और भी होंगे लेकिन मेरी नॉलेज में ये 2 ही हैं। तो एक तो इनको आनी के नाम से जाना जाता है, दूसरा इनको सूत के नाम से जाना जाता है। आनी और सूत में डिफरेंट क्या है उसको समझने के लिए आप ये समझें कि जैसे ये पहला वाला है जो ये 16 है, 16 तो ये आनी काउंट होंगे, लेकिन अगर इनको सूत कहना हुआ तो एक निशान को छोड़ के दूसरा वाला इतने स्पेस को, मतलब एक आनी नहीं दूसरे आनी 2 आनी तक का जो ये स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं एक सूत। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं एक दूसरे टर्म में कि 2 आनी इक्वल टू 1 सूत, या 1 सूत इक्वल टू 2 आनी, दोनों कह सकते हैं आप। और इस तरीके से 2 आनी इक्वल टू 1 सूत, तो यहाँ पे टोटल 16 आनी है यहाँ से यहाँ तक। तो आपके टोटल सूत कितने हुए, 16 का जब आप आधा करेंगे तो 8 सूत। तो बेसिकली हमें एक चीज़ मालूम पड़ी कि 1 इंच इक्वल टू 8 सूत, और 1 इंच में आनी कितने 16। चले ये तो मोटी मोटी बात थी, लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये आनी और या सूत इनको लिखा कैसे जाता है। और पहले तो मैं सूत थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि सूत ज़्यादा समझना आसान है। तो मैं एक दूसरे इंची टेप की मदद से, जैसे आप ये वाला देखें, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आनी और सूत जो है इसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। आप देखें, चलें आप 22 से 23 की बात कर लें, ये 22 इंच से 23 इंच की बात कर लें। आप देखें यहाँ पे एक निशान को छोड़ के
दूसरा वाला निशान, उसके नीचे लिखा हुआ है 1/8 में भी आप लोग देख पा रहे हो। थोड़ा सा ये इंची टेप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, ऐसा इंची टेप बहुत कम लोगों के पास होता है और ज़्यादातर अपने यहाँ ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। लोग ज़्यादातर कॉमन यही इंची टेप अपने यहाँ चलता है। वो अलग बात है कि साइज छोटी बड़ी हो, लेकिन आप इसमें देखें, इसमें बाकायदा पॉइंट आउट किया गया है ये 1/8 जो है ना, यही है एक सूत। उसके बाद दूसरे वाले एक सूत के बाद एक छोटे माप को छोड़ के उसके बाद वाले के नीचे लिखा है 1/4। इसका मतलब है 2 सूत, यही सूत है। एक निशान को छोड़ के दूसरा वाला निशान एक सूत का मार्जिन रखता है। 1/8 एक सूत, 1/4 2 सूत, 3/8 3 ऑब्लिगेट, इसको देखेंगे तो ये 3 सूत, 1/2 4 सूत, 5/8 5 सूत, 3/4 6 सूत, 7/8 7 सूत। उसके बाद 8 सूत इसलिए नहीं लिखा जाता कि 8 सूत के बाद तो पूरा पूरा 1 इंच हो जाता है, तो 21 के बाद ये 22 खुद ही हो जाएगा। अब सवाल ये होता है, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ये तो चले सूत है और ये है आनी उसके बीच में, टोटल को भी आप आनी कह सकते हैं और एक एक आनी को छोड़ के जो मार्जिन है उसको एक सूत कहते हैं। अभी समझ में आप लोग को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक सूत को 1/8 क्यों लिखते हैं, और अगर सपोज दैट 1/8 लिखे तो दूसरे को 1/4 क्यों, तीसरे सूत को 3/8, फिर 1/2। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर हैं और थोड़ा सा ये समझने में ऐसा नहीं लग रहा कुछ इनमें कॉमन दिख रहा हो, ऐसा लग रहा है उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, उनके लिखने का ढंग अलग है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर रही होगी। चले उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। पहले आप बेसिकली यही समझ लें कि 1 इंच में जो सूत होते हैं वो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सूत। तो 8 सूत इज इक्वल टू आपका हो गया 1 इंच, और अगर इस सूत के बीच में जो एक एक पॉइंट है इसको भी काउंट कर लें तो ये हो जाएगा टोटल 16, और ये 16 जो लाइन है इनको हम कहते हैं आनी। तो अब हम डिफरेंट जो समझेंगे कि सूत और आनी में डिफरेंट है क्या, मतलब कहने के लैंग्वेज में समझने में तो आप समझ गए, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको, ये 21 इंच है, अभी मैंने यहाँ पे जो पॉइंट आउट किया है जहाँ पे मेरी ये पेन का नोक है, थोड़ा सा मैं मार्किंग कर देता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखें, अगर आपने किसी चीज़ को मेजरमेंट किया वो यहाँ तक आया, तो आप इसको अगर आनी की लैंग्वेज में बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं 21 के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसको बोल सकते हैं 21 इंच 7 आनी। और अगर आप सूत में इसको बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं 1 सूत 2 3, उसके बाद ये आधा सूत, तो आप इसको कह सकते हैं 21 इंच 3.5 सूत। में भी आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इसको सूत में प्रोनाउंसिएशन करना हो, इसकी आपको बताना हो कि ये कितने इंच कितने सूत है, तो आपको कहना पड़ेगा 21 इंच 3.5 सूत। और अगर आनी बोलना हो तो सिंपल सी बात है, 3.5 का डबल कर दें, आनी बन जाएगा, तो 3.5 का डबल 7, 21 इंच 7 आनी। ये तो हो गया जी सूत और आनी का कॉन्सेप्ट। और सेम इसी तरह एमएम वाला है। एमएम वाले में आप देखना चाहें, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपनी पेन जो है अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप देखें, चले मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया, इसको देखें, ये मैंने निशान लगाया, अब शायद ये निशान आपको दिख रहा होगा, पेन का निशान लगा हुआ है। अगर यहाँ तक आपने किसी चीज़ को मेज़र किया और वो यहीं इस निशान तक आ रही है, इस बारीक वाले पे, तो हम इसको क्या कहेंगे या क्या लिखेंगे, क्या नोट करेंगे, इससे हम क्या समझेंगे। तो इससे बेसिकली हम ये समझेंगे, जैसे ये जो हमारा है 90, तो 90 का मतलब ये हो गया, ये 90 सेंटीमीटर है, सीएम, तो 90 सेंटीमीटर प्लस 1 2 3 4 5, 95 सेंटीमीटर, और उसके बाद 1 2 3 4, 95 सेंटीमीटर एंड 4 mm, 95 सेंटीमीटर एंड 4 mm। तो ये हो गया आपका, अगर आप सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विद mm बोलना चाहें, CM प्लस MM के साथ इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहें, तो ये 95 सेंटीमीटर एंड 4 mm है। तो ये तो हो गया एक तरीके से सेंटीमीटर और mm को एक साथ अगर आप जो है प्रोनाउंसिएशन करना चाहें तो इस तरीके से इसको बताएंगे कि ये 95 सेंटीमीटर है, और ये 4 नंबर और 4 लाइन को आप और काउंट कर लेंगे तो 4 mm हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टोटल ये 1 एंड ओनली mm में बोलना हो तो आप इसको कैसे बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 1 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक किसी भी सेंटीमीटर में आप जो ये लाइन है इसको अगर काउंट करेंगे ये 10 है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 90 सेंटीमीटर में 900 प्लस 10 20 30 40 50, 950 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप आ गए, जो ये 5 के पास ब्लैक वाली लाइन है बड़ी सी, ये हो गया 950 सेंटीमीटर। उसके बाद आप और 4 mm काउंट कर लें, तो 50 के बाद 51 52 53
954। टोटल अगर हम इसको की टर्मिनोलॉजी में बोलना चाहें तो इसको हमें बोलना पड़ेगा 954 तो बेसिकली आप इंची टेप में सेंटीमीटर और फुट, इंच, सूत आनी, शायद ये मेरे हिसाब से आप लोग ये बात समझ गए होंगे। और अब मैं आपको अगर एक थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो है लिखने का। तो खैर लिखने का तो कोई ऐसा कोई और दूसरा जो है तरीका नहीं है, तो बड़ा सिंपल है कि जैसे 954 को आप 954 ही नंबर जो है वो राइट करेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंच के साथ आनी को या इंच के साथ सूत लिखने का एक खास तरीका है, एक खास उसका जो है सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मर्जी लिख लें, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी उसके एक लिखने का एक रूल है। तो मैं अब बात करूंगा उस रूल की कि हम इंच के साथ आनी को और इंच के साथ सूत को लिखते कैसे हैं। तो चलें अब बेसिकली हम चलते हैं इधर। अब हम 16 आनी एंड इक्वल टू 8 सूत। आप ये दोनों बातें बोल सकते हैं, 1 इंच इक्वल टू 16 आनी, या आप इसको कह लें 8 सूत। ठीक है जी। अब हम आते हैं इस 16 आनी को अगर हमें इंडिकेट करना है, लिखना है, मिसाल के तौर पे 1 आनी, इसको हमें लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर सपोज दैट हमें लिखना है 20 इंच 1 आनी, तो 20 इंच को तो आप 20 लिख लेंगे, ये तो आपका हो गया 20 इंच। अब 1 आनी को अगर आप ऐसे लिखते हैं 20 इंच, फिर उसके बाद आप लिखें 1 आनी, तो लिखा तो ये भी गया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका ये है नंबर की लैंग्वेज में लिखने का, वो ये है, आप इसको लिखेंगे 20 1/16। अब इसको हम दो चीज पढ़ेंगे, या तो इसको पढ़ेंगे 20 इंच 1 आनी, या पढ़ेंगे इसको 20 इंच आधा सूत। ठीक, 20 इंच, इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? 20 इंच 1 आनी, या 20 इंच आधा सूत। ठीक है। इसी तरीके से 2 आनी, अगर हमें लिखना है, चलो 20 इंच को ही ले लें साथ में, अगर हमें 20 इंच 2 आनी लिखना है तो हम लिखेंगे 20 इंच 1/8। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 1/16 1 आनी को, तो एक सूत को 1/8 क्यों? या तो इसको 2/16 होना चाहिए था, या अगर ये 1/8 है तो ये कुछ और होना चाहिए था, मतलब दोनों में डिफरेंट क्यों? ठीक है, अभी मैं उसको भी क्लैरिफिकेशन दूंगा। 2 आनी 20 इंच 1/8 लिखने का मतलब हो गया 2 आनी, या इसको आप कह सकते हैं 20 इंच 1 सूत। जैसे आपने इसको पढ़ा कि 20 इंच 1 आनी या 20 इंच आधा सूत, इसी तरीके से 2 आनी को आप क्या पढ़ेंगे? 20 इंच 2 आनी या 20 इंच 1 सूत। तो बेसिकली लिखने का ये तरीका, अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊं कि इसमें डिफरेंट क्या और इसे ऐसा क्यों लिखा जाता है, 1/8 या 1/16 क्यों लिखा जाता है। चलो, 1 इंच में टोटल होते हैं कितने आनी? 1 2 16 आनी। पहले आप 16 तक की गिनती लीजिए। चलो जी, ये टोटल 1 इंच की आनी है, 16 आनी है। 1 आनी को लिखा जाता है 1/16। क्यों लिखा जाता है?
कि 1 इंच का 16वां हिस्सा, तो वो आएगा 1 आनी या आधा सूत। इसको दो नाम से आप बोल सकते हैं, या तो 1 आनी कह लें तब भी ऐसे लिखा जाएगा, चाहे इसको आधा सूत कह लें, लिखा ऐसे जाएगा। अब इसको भी आप 2/16 कर लें। 2/16 का मतलब 1 इंच का 16वां हिस्सा। 2 इंच का जब आप 16वां हिस्सा करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसका डबल हो जाएगा। फिर ये 3 आनी 3/16, 4 आनी 4/16, 5 आनी 5/16, 6/16, होपफुली आप लोग को इतनी बात तो बड़ी आसानी से समझ में आई होगी कि चलें आप एक आसान लैंग्वेज में इसको समझ लें। 1 आनी को अगर 1/16 कहते हैं, 2 आनी को 2/16, 3 आनी को 3/16, 4 आनी को 4/16, इस तरीके से आप जो है आगे पूरा 16 आनी तक 16/16 लिख लें, कोई इशू नहीं। अब 1 आनी को 1/16 कहते हैं, तो 2 आनी को 1/8 क्यों कहते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो इसलिए कहते हैं कि 2 जो 1/16 है, इसको अब हम और शॉर्ट करके नहीं लिख सकते, और छोटा करके और सरलतम रूप, अगर आपने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसको भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न का जो सरलतम रूप होता है, हम उसको सबसे सरल रूप में जब लिखते हैं, वो उसका सबसे छोटा रूप होता है, जिसे अब उससे और आसान तरीके से और उसको छोटा नहीं किया जा सकता हो, तो वो उसका सबसे सरलतम रूप होता है। मिसाल के तौर पे जैसे अब 2/16 है, अब 2/16 को आप छोटा करना चाहेंगे तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 × 2 2/16, इस तरीके से इसका नाम हो गया 1/8, क्योंकि अब 1/8 को और शॉर्ट नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता। 3/16 जैसा है वैसे ही रहेगा। 4/16 को हम शॉर्ट कर सकते हैं, 4 × 4 4 × 16, तो ये आ जाएगा 1/4। 5/16 जैसा है वैसे ही रहेगा। 6/16 इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों कट जाएगा, 2 3 × 6, 2 8 × 6, तो ये 3/8 हो गया। इसका नाम जो अभी तक हम 6 यानी को 6/16 लिख रहे थे, तो इसका सही तरीका लिखने का आ गया 3/8। 7/16 ये ऐसे रहेगा एज इट इज। 8/16 को हम शॉर्ट कर सकते हैं, 8 से अगर करते हैं डिवाइड, तो 8 1 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 1/2। तो हम 8 आनी बोले तो आधा इंच, क्योंकि 16 आनी है, तो 16 आनी को आप चाहे आधा इंच कह लें, चाहे 8 आनी कह लें, चाहे 4 सूत कह लें। 9 आनी जैसा वैसी रहेगा, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 2 से करें, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो इसका नाम क्या निकल के आया? ये आ गया 5/8। अगर हमें सूत में लिखना है तो 5/8। 11/16 ऐसी रहेगा। 12/16 इसको अगर हम देखते हैं तो 4 से अगर करते हैं तो 4 3 12, 4 4 16, इसका नाम आ गया 3/4, और ये ऐसी रहेगा, ये भी 60 होने का। 14/16 इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो ये बेसिकली आपका 7 8 हो गया, ये ऐसी रहेगा। 16/16, 16 आनी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सीधा सीधा 16 डिवाइड 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंच। सिंपल सी बात है। अब आप लोग शायद समझ पाए होंगे क्यों 1 आनी को 1/16, 2 आनी को 1/8, 3 आनी को 3/16, 4 आनी को 1/4, ये डिफरेंस कैसे आया? तो इस तरीके से आया। होपफुली आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसी में आपको सूत के बारे में क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको इंची टेप में दिखाया था। तो फिर से मैं आपको पहले तो एक चीज ये, जैसे कि एक तो सूत ये है, ये एक सूत है जिसको 1/8, उसके बाद 2 सूत, ये 2 सूत जो है ये 1/4, 3 सूत आप देख लें, 3/8, 4 सूत आप देख लें, 1/2, 5 सूत आप देख लें, 5/8, 6 सूत आप देख लें, 3/4, 7 सूत आप देख लें, तो ये 7/8, और 8 सूत इक्वल टू 1 इंच। अब मैं फिर से आपको इंची टेप में यही बात समझाने लगा हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था।
तो आप देखें, देखिए 1 सूत 1/8 मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था, वो भी 1/8 है, तो यहाँ भी 1/8 1 सूत। 2 सूत 1/4, वहाँ भी 1/4 है। 3 सूत 3/8, ये 3/8 है। बोर्ड पे देखें, पहले हमने 4 सूत को बेसिकली 4 सूत या 8 आने को लिखा था 8/16, तो जब उसको शॉर्ट किया, छोटा किया, सिंपल किया, तो वह आया 1/2, तो इसमें भी 1/2 लिखा है। 5 सूत या 10 आने को 10/16 हमने लिखा था, और उसको जब शॉर्ट किया या सिंपल किया, सरल किया, आसान किया, तो उसका भी आता है 5/8, तो हमारे पास भी ये 5/8 है। फिर 6 सूत की बात आप कर लें, उसका हमने लिखा था पहले 12/16, 12 आनी को 12 आनी, चाहे उसका आधा कर लें आप 6 सूत को हमने लिखा था 12/16, लेकिन जब उसको आसान किया तो उसका आया सरल करके, आसान करके 3/4, तो यहाँ भी 3/4 लिखा है। फिर आ जाए आप 7 सूत पे, तो 7 सूत का हमने लिखा था आनी के हिसाब से 14/16, लेकिन जब 14/16 को आसान किया गया तो वह आया 7/8, 7/8, तो इसमें 7/8। तो बेसिकली अब शायद आप इसको समझ पाए हो कि इनमें ये क्यों 1/8, 1/4 या इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो उनके लिखने की जो वजह है वो यही है कि उनको पहले तो सरल किया गया, आसान किया गया, जो सबसे उनका सरल आसान रूप होता है उसमें लिखा गया। तो मे भी आप आज की इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि इंच टेप में आनी, सूत और सेंटीमीटर, मीटर, फीट, mm, ये सारी चीज़ें शायद आपको आसानी से समझ में आई होंगी।